Welcome back everyone. So today we are going to start with music. So first of all, with the music, the sound that comes from the music, that is a pleasant sound. Okay, that are pleasant to our ears, जो हमारे ears को अच्छी लगती हैं. It comes under the pleasant sound. Okay, so most of us are fond of music. कहते हैं हमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हम में से जिनको म्यूज़िक अच्छा लगता है ना, बिकॉज इट मेक्स अस फील गुड एंड रिलैक्स्ड. एंड नो ओकेजन एंड सेलिब्रेशन इज़ कम्प्लीट विदाउट म्यूज़िक. कोई भी हम सेलिब्रेशन करते हैं, घर पे ओकेजन होता है कोई भी घर पे, है ना, तो उसमें जो म्यूज़िक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज विदाउट म्यूज़िक नो सेलिब्रेशन और ओकेजन इज़ कम्प्लीट. क्योंकि हम म्यूज़िक से ही इंजॉय करते हैं, वी डू डांसिंग, वी लिसन सॉन्ग्स, है ना, एट्सेट्रा. So nothing is complete without music. So the all musical instruments like guitar, tabla, sitar, they produce some sound waves, they produce some vibrations now that reach to our ears, and they are pleasant to our ears. Those vibrations or sound waves that reach to our ears, they are very pleasant to our ears. वो हमें अच्छी लगती हैं सुनने में. Okay, so this is a music. Now next is a noise. नॉइज़ कम्स अंडर द अनप्लीजेंट साउंड, जो शोर, ठीक है, बाहर अगर मान लो द बाकिंग ऑफ डॉग्स आर बाकिंग एट नाइट लाउड, और यू कैन से हॉर्न्स ऑफ बसेस, कार्स, ये सारे क्या हैं, दिस इज़ अ नॉइज़ पोल्यूशन. दिस इज़ अ अनप्लीजेंट साउंड्स दैट causes discomfort or irritation to us. Okay, so when you hear a dog barking at night or loud unpleasant music playing in the neighborhood, how do you feel? कहते हैं अगर आपको रात को जैसे डॉग बाग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही लाउड म्यूज़िक चलाया हुआ है किसी ने नेबरहुड में रात को, सो हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होता है ड्यूरिंग दैट टाइम? यू गेट अनॉयड और डिस्टर्ब, आपको बहुत गुस्सा आता है ना उस टाइम, या फिर आप डिस्टर्ब भी होते हो, है ना. सो व्हाट इज़ नॉइस? अब नॉइज़ क्या है बेटा? सो दिस इज़ अ अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड. अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए होती है. ऐसा तो नहीं है जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक तो हमें मतलब वी आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, हमें अच्छा लगता है, बट नॉइज़ तो ऐसा तो नहीं है ना, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ नॉइज़ ना, हमें नहीं चाहिए नॉइज़. सो नॉइज़ इज़ अ अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड. So sounds that not create a soothing sensation of hearing but are unpleasant are considered as noise. कहते वो साउंड जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो सुन के हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलती, सो दीज साउंड्स कम्स अंडर द unpleasant sounds, or these are considered as the noise. Okay everyone, now next is noise pollution. What do you mean by noise pollution? Noise generation is associated with most of our daily activities. Loud sounds can damage our ears as well as our brain. अगर हम बेटा रेगुलरली लाउड साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, लाइक वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो उनके जो ईयर्स हैं वो कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं, बिकॉज जो उनके ईयर्स है बेटा डेली दे आर लिसनिंग द लाउड साउंड्स ऑफ मशीन्स एट्सेट्रा. ओके, सो कहते हैं अगर हम बेटा डेली बेसिस पे लाउड साउंड्स का मतलब सुन रहे हैं या फिर लाउड साउंड्स आर हियरिंग, है ना, then they can damage our ears as well as our brain. The unwanted noise produced by motor vehicles, machines or human beings that disturb the environment is called noise pollution. कहते हैं जो unwanted noise जो हमें नहीं चाहिए, that is produced by motor vehicles, human beings or machines that disturbs our environment, that is known as noise pollution. उनको हम क्या बोलेंगे? noise pollution. Okay, now the same thing is there. A lot of people who work in industries such as cement or stone crushing industries, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हैं, ठीक है, सफ़र फ्रॉम हियरिंग लॉस. कहते हैं उनको ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है, उनको सुनाई कम देना शुरू हो जाता है. वाई? बिकॉज ऑल द टाइम दे आर हियरिंग द लाउड साउंड्स, ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनते हैं वो मशीन्स वगैरह की, पत्थरों को तोड़ने की, है ना, तो उनकी जो ईयर्स हैं बेटा, द कैपेसिटी टू हियर एनीथिंग, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ओके एवरीवन, सो दे आर नॉट एबल टू रिकोगनाइज सॉफ्ट साउंड्स. उनको सॉफ्ट साउंड सुनाई नहीं देती. क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि उनके ईयर्स को क्या होगी, हैबिट होगी टू हियर द लाउड साउंड्स. ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. कहते कैसे होता है नॉइज पोल्यूशन? दैट वी हैव ऑलरेडी डन. एक्सेसिव यूज ऑफ हॉर्न्स बाई व्हीकल्स, ठीक है, लाउड म्यूजिक और लाउड स्पीकर्स एट weddings and functions, this is also very easy. Noise from machines such as generators, sirens, etc.
है ना, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब आप पटाखे चलाते हो, लाइक नाउ आर डेज दिवाली इज देयर ना, दिवाली इज कमिंग, you all burst firecrackers, so they are also one cause of noise pollution as well as air pollution because harmful gas is also produced from the firecrackers. Okay everyone, effects of noise pollution, बेटा अब इनके क्या effects होते हैं, what are their negative effects on us? It reduces the capacity to hear, हमारी जो सुनने की क्षमता वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. It affects old people, it affects old people as they are not able to sleep or and fall sick. ठीक है, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं हमारे घरों में, उनको बहुत डिस्टर्बेंस होती है बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल इन द लाउड साउंड्स एंड दे फॉल सिक. इट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन इन वर्क एंड रीडिंग, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो कंसंट्रेशन है वो ख़राब हो जाती है ना. इट थ्रेटन्स बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स, दे आर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड मूव टू क्वाइटर प्लेसेस. कहते हैं जो छोटे छोटे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं वो भी डर जाते हैं लाउड साउंड से, सो तो वो अपना नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, एट द क्वाइटर प्लेसेस. ओके एवरीवन, नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल दैम, बाय लिमिटिंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इन द नेबरहुड. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत ही ऊँचा स्पीकर चलाना है हमारे आस पड़ोस में, वी कैन कंट्रोल इट्स वॉल्यूम. नेक्स्ट इज़ बाय लिमिटिंग द यूज़ ऑफ हॉर्न्स इन ट्रैफिक. अब हम ट्रैफिक में खड़े हैं, ज़रूरी थोड़ा नहीं कि हॉर्न पे हॉर्न मारते ही जाओ, वी कैन वेट फॉर 2-3 मिनट्स ना, वी कैन वेट. सो बाय लिमिटिंग द यूज़ ऑफ हॉर्न्स इन ट्रैफिक. वाई अवॉइडिंग स्पीकिंग इन लॉइड वॉइस फॉर कम्युनिकेशन, अगर हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ा ही ना कि हमने बहुत ऊँची बोलना है. ठीक है, वी कैन यूज़ द सॉफ्टर साउंड. By planting trees along roads and around buildings. Why we should plant trees? Because they act as a barrier. They act as a barrier. They absorb some vibrations. ठीक है, जो plants and trees होते हैं बेटा, they absorb some vibrations and they lower the noise pollution. Next is by reducing the volume of audio systems. जो भी हमारे घर में ऑडियो सिस्टम्स होते हैं उनका वॉल्यूम कम करके. By locating factories and industries in far off places. ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ होती हैं उनको कहीं दूर लगा के, ज़रूरी नहीं है कि हमने सिटी के अंदर ही लगानी है. देयर ऑब्वियसली देन देयर विल बी नॉइस पोल्यूशन, हम उनको खाली जगह पे भी लगा सकते हैं व्हेन फॉर फ्रॉम द सिटीज़. ठीक है, दूर, शहरों से दूर लगा सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन control noise pollution. So this was our chapter, very short chapter is this, and please read this chapter, and this is very easy chapter beta. Okay everyone, please read this chapter at home, only then you can understand it. Okay, so now we have done with our UT2 syllabus, we have finished it, our UT2 syllabus is finished. There will be 3 chapters. Okay, now we will start revision after this. Bye everyone.